हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ऑल वेल? चले, बहुत अच्छी बात। तो आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स पॉइंट पे। और मैं शुभम आज फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। देखिए, ये टॉपिक हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके थे और ये क्लास 12 का मैंने आपको बताया भी था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने आपको प्रीवियस क्लास में ये आपको बताया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का 3 फेजेस होता है। 3 फेजेस कैसे? हमने आपको एक एग्जांपल भी दिया था टाइड सर्फ का, कि वो दैट मीन्स वो फैक्टर सर्विसेज सप्लाई करवाती थी, फिर उन्हें वो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करती थी बदले में, फिर उसके बाद वो फैक्टर पेमेंट करती थी और हाउस होल्ड फिर उसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते थे। और हम लोग उन तीनों अलग अलग जो हमारा फेजेस था, हमने आपको बताया था कि 3 फेजेस था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। पहला प्रोडक्शन फेज, जहां पे टाइड मैन्युफैक्चर होता है, इसको हम लोग इनकम जनरेशन फेज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पे आपका इनकम जनरेट होता है। दूसरा फेज हमारा इनकम फेज था, यहाँ पे फैक्टर पेमेंट दिया जाता है अलग अलग फॉर्म्स में, रेंट के फॉर्म में, सैलरी के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, है ना, प्रॉफिट के फॉर्म में। और तीसरा था हमारा एक्सपेंडिचर फेज, जो कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता था और फिर से वो कंपनी मतलब टाइड के पास पहुंच जाता था। तो देखिए, ये कैसे पहुंच जाता है, आप हमेशा ये मान करके चलिए कि एक सिंपल इकोनॉमी में हमेशा दो ही प्लेयर्स होते हैं। कौन वो प्लेयर होते हैं? एक फर्म और दूसरा हाउस होल्ड। एक फर्म और दूसरा हाउस होल्ड। एक सिंपल इकोनॉमी में हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि मात्र 2 प्लेयर्स है, एक फर्म और दूसरा हाउस होल्ड। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग एक्चुअली बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो पे, कि सर्कुलर फ्लो का कितना टाइप होता है। तो अगर टाइप्स की बात करें, सर्कुलर फ्लो की टाइप्स की बात करें, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। कौन कौन? पहला है रियल फ्लो, दूसरा मनी फ्लो। सर, पहला है रियल फ्लो, दूसरा मनी फ्लो। अब देखिए, एक एक करके समझेंगे कि रियल फ्लो क्या है और मनी फ्लो क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं रियल फ्लो पे। देखिए, रियल फ्लो मतलब कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी की बात हो रही है, तो रियल मतलब यहाँ पे क्या है समझेंगे। देखिए, मैं बताऊं एक बात, एक शॉर्टकट बताऊं। शॉर्टकट ये सीक्रेट है ना, अपने तक ही रहना, ठीक है? क्या है समझना। जो मैंने आपको यहाँ पे 3 फेज बताया है ना, कौन कौन? प्रोडक्शन, कौन सा? दूसरा इनकम, तीसरा एक्सपेंडिचर। बताऊं क्या करो कि प्रोडक्शन को ही पहले रख लो, प्रोडक्शन को अलग हटा लो, है ना। प्रोडक्शन को अलग हटा लोगे तो देखना, तुम क्या देखोगे कि टाइड मैन्युफैक्चर हो रहा है ना, टाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैन्युफैक्चर हो रहा था ना, है ना। तो टाइड जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैन्युफैक्चर हो रहा था तो समझना क्या हो रहा था। हाउस होल्ड्स जो थे ना, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज सप्लाई कर रहे थे। किसको? सर, फर्म को, सर टाइड को, है ना। टाइड को फैक्टर सर्विसेज सप्लाई कर रहे थे। फैक्टर सर्विसेज क्या सर? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब उसके बदले में फर्म इन्हें क्या दे रहा था सर? गुड्स एंड सर्विसेज। क्या दे रहा था? गुड्स एंड सर्विसेज। तो सर, रियल फ्लो में तो बस फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है। मतलब हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज सप्लाई कर रहा है और फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे और किसी भी चीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पैसे का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस यहाँ पे 2 चीजों का इन्वॉल्वमेंट है। पहला गुड्स का और दूसरा किसका? फैक्टर सर्विसेज का, या यूं बोले पहला फैक्टर सर्विसेज का और दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज का। तो चूंकि यहां पे फिजिकल फोर्सेस अप्लाई हो रहा है, मतलब फैक्टर सर्विसेज सप्लाई किया जा रहा है टाइड को, है ना, तो इसको हम लोग फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से बोलना, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, है ना। रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, ध्यान में रखना, है ना। अब देखना, यहां पे क्या है कि बस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही हो रहा है। देख रहे हो ना यहाँ पे, क्या गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा कुछ और चीज हो रहा है? नहीं सर। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बस हो रहा है, तो इसको हम लोग रियल फ्लो कहेंगे।
अब देखो यहाँ पे तीसरा बात बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखा हुआ, लिखता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, या यूं बोले कि रियल फ्लो डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन इकोनॉमी। मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा सर, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही इकोनॉमी ग्रो करेगी। ऐसा क्या? बिल्कुल ऐसा। क्यों? समझना, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना लोगों का इनकम जनरेट होगा, और इसीलिए क्या है यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमी भी उतना ज़्यादा ही ग्रो करेगी। तो दिस इज व्हाट इज अबाउट रियल फ्लो। समझ में आई बात? क्लियर है? वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग मनी फ्लो पे। देखो मनी फ्लो मतलब क्या? मनी फ्लो मतलब पैसों की बात हो रही है। अरे वाह, है ना। जो लोग काम कर रहे थे अब उन्हें मिलेगा पैसा, है ना। कौन देगा? मान करके चलिए टाइड के कोई मैनेजर हैं और वो अपने एम्प्लॉयज़ को उनके अंडर में, मैनेजर साहब के, निशांत जी के अंडर में ये लोग काम कर रहे हैं। अब ये लोगों ने काम तो कर लिया, अपना फैक्टर सर्विसेज तो सप्लाई कर दिया। अब जब फैक्टर सर्विसेज इन लोगों ने सप्लाई कर दिया तो इन्हें मिलेगा अब पैसा। इनके चेहरे पे आ गई खुशी। क्या आ गई? खुशी आ गई, है ना, हैप्पीनेस वाली, है ना। तो इनके चेहरे पे आ गई खुशी कि भाई अब आएगा इनके पास पैसा। अब मैं क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से देखना। तुम अब क्या करो कि इनकम और डिस्पोजिशन को एक साथ कर लो, इनकम और डिस्पोजिशन को एक साथ कर लो। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? ध्यान से देखना। देखो यहां पे ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हाउस होल्ड और फर्म की बात, दो ही सेक्टर है, यहां पे दो ही सेक्टर की बात हो रही है। तो फर्म क्या कर रहे हैं समझना, यहां पे फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, 500 का नोट, 2000 का नोट, 100 का नोट। इन्हें क्या मिला साहब? फैक्टर पेमेंट मिला। और अब जब मैंने आपको बताया कि मात्र दो सेक्टर ही हैं इकोनॉमी में, तो अब ये पैसा खर्च करेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, जो टाइड के अलावा और भी कई सारी कंपनीज के पास जाएंगी, क्योंकि हम ये मान करके चल रहे हैं कि सिंपल इकोनॉमी में मात्र दो प्लेयर्स हैं, वो है फर्म और हाउस होल्ड। तो फिर से रिकैप करते हैं सर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। कौन कौन? सर मनी फ्लो, रियल फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं, और ये सर रियल फ्लो बस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करता है। दूसरा सर ये कि मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस को डिटरमाइन करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, सर मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस को डिटरमाइन करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस डिटरमाइन करता है आपका रियल फ्लो। अगर बात आ गई मनी फ्लो की, तो मनी फ्लो इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? मनी फ्लो इज ऑल्सो नोन एज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बात बताना। चलो दूसरा बात क्या समझेंगे यहाँ पे बात बस पैसों की होती है। बस किसकी बात होती है? पैसों की बात होती है। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मनी फ्लो। तो मैं ये आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल पे बने रहें, और हम लोग आगे भी इसी तरीके से वीडियो टॉपिक्स पे लाते रहेंगे, ताकि आपका क्लास 12 का टर्म 1 का प्रिपरेशन और बेहतर हो सके। थैंक यू।